2015 का पेपर। हाँ जी। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन 26। देखो पढ़ो। देखो ये कह रहा उपयुक्त परिच्छेद में निहित सर्वाधिक तार्किक और तर्कसंगत और महत्वपूर्ण संदेश क्या है। ठीक है, हम जो है ये पैसेज मतलब कि परिच्छेद सॉल्व कर रहे हैं, तो एक तरह का इसका जो कॉम्प्रहेंसिव है एक व्यापक तौर पर हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम व्यापक तौर पर नहीं देखेंगे तो ये आंसर इसका निकल नहीं पाएगा। और व्यापक तौर पर इसमें दो तीन चीजों पर ध्यान देना है। एक तो व्यापकता होनी चाहिए। हाँ, सरकार के बारे में कुछ भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट नेगेटिव नहीं होना चाहिए। और अपने आप को समस्या के साथ साथ समाधान को भी इसमें प्रायोरिटी देनी चाहिए। सिर्फ समस्या भी नहीं, सिर्फ समस्या नहीं, समस्या के साथ जो समाधान है उसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। स्टेटमेंट को ज्यादा से ज्यादा ऐसा होना चाहिए कि वो कई सारी बातों को अपने में मतलब जोड़ ले। ऐसी ना हो कि केवल एक बात के ऊपर जोड़ देती हो। हाँ, तो देखिए बाकी देखते हैं, पढ़ो। ए, मनरेगा का प्रचार सिर्फ उन तक किया जाना चाहिए जिनके पास बैंक खाता है। अभी सरकार का जो है ना, इसमें एक तरह का सरकारी तर्क के माध्यम से चीजों को बताना चाह रही है, जबकि सरकार ऐसा नहीं करती है। मनरेगा का प्रचार सिर्फ उन तक ही किया जाना चाहिए जिसके पास बैंक खाता है। और जो व्यक्ति, मान लो ये मनरेगा का उद्देश्य क्या था, एक जनरल नॉलेज के हिसाब से मान लो मनरेगा का उद्देश्य क्या था। मनरेगा का उद्देश्य ये था कि हम गरीब ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार उपलब्ध कराएं ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक है, अब ये नहीं था कि बैंक खाता होगा उसी को रोजगार उपलब्ध होगा। अब देखो जिसके पास बैंक खाता है, मनरेगा कब चालू हुई थी? 2005 में। एक कॉमन सेंस के तौर पे उस समय तो खाते नहीं थे सब लोगों के पास, है ना। 100 दिन का रोजगार की गारंटी थी। तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया कि सिर्फ उन लोगों को ही जो खाता है। खाता तो भाई पहले बड़े बड़े लोगों का होता था, छोटे लोगों तक बैंक की पहुंच भी नहीं थी इतनी। दूसरे देखो, वर्तमान परिदृश्य में कागजों पर आधारित भुगतान व्यवस्था इलेक्ट्रॉनिक भुगतान व्यवस्था से अधिक दक्ष है। कहने का मतलब ये हो रहा है, जो हम चीजों को अपनाना चाह रहे हैं ना, ये उसे अपना तकनीक को अपनाने पर रोक रहा है, रोक लगा रहा है। कहने का तात्पर्य जो भारत सरकार कह रही है कि डिजिटल डिजिटल डिजिटल, ये उस पर एक बाधा अवरोध खड़ा कर रहा है, क्योंकि ये फिर से ही परंपरागत चीजों पर डिपेंडेंट बता रहा है। तो इसलिए ये गलत है, क्योंकि इसमें कंपेयर किया जा रहा है कि कौन सा ठीक है कौन सा ठीक नहीं। कंपेयर करने में पता नहीं ना कौन सी चीज कैसे किससे अच्छी है, कैसे कर सकते हैं, है ना। तो कंपेयर करना तो गलत है। हाँ, ये गलत हो। मजदूरी के इलेक्ट्रॉनिक भुगतान का लक्ष्य गांव के नेताओं की मध्यस्थता को समाप्त करना है। ये बिल्कुल फिर भी गलत, समाप्त करना नहीं था, है ना। नहीं था, तो मतलब कि नहीं था। अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक वगैरह की चीजें इसलिए आई थी कि इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भुगतान होगा तो यही होगा कि सीधा लोगों के पास पहुंचेगा पैसा, बीच में सब लोग खत्म हो जाएंगे, है ना। टाइम पे पहुंच जाएगा पैसा, टाइम खत्म हो जाएगी। हाँ, परंतु समाप्त करना नहीं था पूरी तरीके से। ये जो कह रहा है ना लक्ष्य, जो गांव है जो एक लक्ष्य दिया, बात ये थी सहूलियत के हिसाब से। ठीक है, इसलिए ये गलत है। केवल नेताओं की क्यों, और भी तो लोग होते हैं ना। नेताओं हैं, ठेकेदार होते हैं, वो तो लीडर नहीं होते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं, एक नेता को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है, जबकि हम बार बार यही कोई प्रश्न उठा रहे हैं कि सिर्फ एक ही चीज को टारगेट नहीं किया जाना। सिर्फ नेता ही उसमें बीच में नहीं होते, उसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं। जैसे कि नेताओं ने तो किसी को अपने सहयोगी को दिलाया, उसने किसी और को दिलाया, उसने और किसी को दिलाया, है ना। तो एक व्यक्ति नहीं है इसमें, है ना। सिर्फ नेताओं को नहीं मानेंगे, हम ओवरऑल को देखेंगे। ठीक है, ग्रामीण निर्धनों को वित्तीय साक्षरता उपलब्ध कराना आवश्यक है। ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब तक वित्तीय साक्षरता उनको जानकारी नहीं होगी, है ना, तो जब तक वो अपनी चीजों के विषय में जागरूक ही नहीं होंगे, क्या चीज आ रही है हो जाएगी तो बाकी सब चीजें हो जाएंगी, वो आ जाएंगे, वो अपने अधिकारों के लिए खुद लड़ लेंगे। समझ रहे हो, वो अपने अधिकार के लिए खुद लड़ लेंगे। इसलिए ऑप्शन डी निकल कर आएगा, क्योंकि इसमें कह रहा है ग्रामीण निर्धनों को वित्तीय साक्षरता, इसमें सारे लोगों को ले लिया एक तरह का। ठीक है, हाँ, क्योंकि ग्रामीण उसमें आ गया, ग्रामीण निर्धन मतलब निर्धनों में कोई एक विशेष व्यक्ति नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि किसी के पास खाता है खाता नहीं है, वो नहीं आएगा, सभी लोग आ गए इसमें।
हाँ, अब वित्तीय साक्षरता तो बहुत सारी चीजें होती हैं। वित्तीय साक्षरता का मतलब बैंक बैंक वाली चीजें ही नहीं, बहुत सब कुछ हो जाता है। बहुत कुछ हो जाता है। 27 वाला देखो, बताइए। विकासशील देशों में मानव विकास और नीति विकल्पों के लिए मजबूत संस्थागत संरचना ही एकमात्र आवश्यक है। देखो, एक चीज है यहाँ पे, एक बोलता है कि कोई चीज आवश्यक है, ये चीज समझ में आती है, लेकिन अगर ये बोल दे कि एकमात्र आवश्यक है, कि यही एकमात्र ऐसा उपाय है जिससे सब कुछ हो जाता है, फिर तो ऐसा लगता है कोई बाबा कोई प्रवचन दे रहे हैं कि बेटा बस यही कर ले और सब हो जाएगा। किसी हम्म। को तुम्हें सब कुछ पता ही नहीं है, बस यही कि एकमात्र यही उपाय है। तो ये ऐसा तो कुछ चीजें है नहीं, सारी चीजें टाइम के हिसाब से चेंज होती है ना। तो ये तो बिल्कुल गलत ही हो जाएगा सीधा सीधा। आवश्यक देखो इसमें भी है, 26 वाला जो क्वेश्चन है अब इसमें भी दी देखो, हुई है लास्ट इसमें में। एक कह रहा है ना कि संस्थागत रचना ही, इसमें ये हम्म, मत सोचो कि एक मात्र है ना, इसने जो डिसाइड करा है ना ही के तौर पे, आपको नहीं कभी कभी। ही एकमात्र वही दो वर्ड हो गए ना, कि जिससे और कुछ इनने सारी चीजें खत्म ही कर दी। हाँ, तब ही खत्म कर दी इसने, तो हम्म, इसलिए पहले से इसने आगे स्कोप ही खत्म कर दिया ना स्टेटमेंट में कुछ भी। कुछ भी नहीं रहा, क्योंकि इसमें हम्म, इसलिए ए और डी कट गया, बचा आपका दो इसमें सब में है, और हाँ तीसरा देख देखो, लो। अब एक देखो इससे एक चीज और समझ में आती है, जब एक पता चल जाए ना, अगर कि एक क्वेश्चन एक स्टेटमेंट आपकी ठीक है, हाँ, अब ए और डी तो कट गया, अब बी और सी बचा। बी सी में दूसरा जो ऑप्शन है वो कॉमन है। ठीक उसको है, मत पढ़ो आप, क्योंकि समय बचाना आपको। हाँ, तो तीसरा वाला देख लो सीधा सीधा, केवल मानव विकास पर ही बल देना आर्थिक समृद्धि का लक्ष्य होना चाहिए। ये फिर से एक चीज को टारगेट करके बाकी सब चीजों को नकार रहा है। हाँ, क्योंकि इसमें देखो मानव विकास ही नहीं, आजकल आपका देख रहा ग्लोबल वार्मिंग को भी साथ लेकर चलना पड़ रहा है। हम ठीक सब कुछ लेके है ना। चलते हैं आर्थिक वृद्धि में, हाँ, हर चीज लेके चलते हैं। तो इसलिए कि मतलब कि ये कह रहा है ना केवल मानव विकास पर आर्थिक ही। समृद्धि में नैतिकता को भी तो लेके ही चलते हैं ना। हाँ, अब नैतिकता होती ऐसे है। मनी मनी लॉन्ड्रिंग, मनी ट्रैफिकिंग, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये हाँ, सब चीजों को खत्म कर देते हैं। हाँ, तो इसलिए तीसरा भी कट गया, क्योंकि इसमें केवल केवल से भी कट जाएगा, और ही हम्म, बल देना है, क्योंकि हमने हम्म, कहा कि एक चीज को टारगेट नहीं करना आपको, अपने में हम्म। काफी सारे आयामों को। लेकिन अगर इसमें ये होता ना, इस स्टेटमेंट को चेंज करके देखो, इसमें ये होता कि केवल मानव विकास पर ही नहीं बल्कि और चीजों पर भी बल देना आवश्यक है, तो हाँ, ठीक हो जाता। ये बिल्कुल ठीक हो जाता। क्योंकि वहां पे स्टेटमेंट में स्कोप बना देता है कि हाँ केवल ये जरूरी नहीं है, इसके अलावा भी आपको और चीजें चाहिए। हाँ, अब देखो दूसरा ऑप्शन देखो, क्वेश्चन तो निकल आया, मगर ऐसा है ना कभी कभी परेशानी खड़ी हो जाती है एग्जाम में। अब दूसरा हम्म, बताओ। दूसरा स्टेटमेंट, हाँ, अच्छा, मानव विकास और आर्थिक समृद्धि सदैव सकारात्मक रूप से परस्पर संबंधित नहीं है। देखो ये वही चीज है, हाँ, दो तरह की स्टेटमेंट अगर समझ में आए तो देखो, एक हम्म, होता है कि हम केवल एक ही चीज पे जोर दे रहे हैं और बाकी चीजों को छोड़ रहे हैं। हाँ, एक होता है कि एक चीज पे जोर तो दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम दूसरी चीजों को भी बना के रखने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ, है ना। तीसरा हो गया कि हम एक चीज को नकार रहे हैं और उस नकारने पर ये बोल रहे हैं कि सिर्फ यही नहीं चाहिए और भी चाहिए। और भी और चाहिए, ऐसे क्योंकि भी बोल सकते हैं कि ये भी चाहिए और भी चाहिए। क्योंकि ये वाला है ना, क्योंकि ये नहीं चाहिए और भी चाहिए, इसका मतलब ये हाँ, है कि एक ही आयाम नहीं है, और भी आयाम है। हाँ, और इसको ऐसे भी कह सकते हो कि केवल ये नहीं चाहिए और भी चाहिए, या ये कह सकते हो कि ये भी चाहिए और इसके और साथ भी साथ चाहिए। और भी जरूरी हाँ, ये बिल्कुल राइट है। है ना। इस तरीके की स्टेटमेंट है ये वाली जो है। ओके, अब ये ओके। इस टाइप की जो स्टेटमेंट है ये किसी भी उसमें डल सकती है। हाँ, और फिर प्लस में ये है कि इसी से इजीली आंसर भी निकलने की पूरी पूरी संभावना है। 28 वाला देखो, आर्थिक असमानता में कमी सुनिश्चित करने के लिए उच्चतर आर्थिक समृद्धि अनिवार्य है। हम्म। ठीक है, अब यहाँ पे भी वही वाली स्टेज चीज आ रही है ऊपर वाली, हाँ। कि ये आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित करना चाहता है, हम्म। किसके आधार पे, आर्थिक असमानता में कमी लाकर, हम्म। है ना। मतलब ये उल्टा कह लो कि आर्थिक असमानता सुनिश्चित करना चाहता है ना। और नहीं, आर्थिक असमानता में कमी सुनिश्चित करना चाहता है आर्थिक समृद्धि लाकर। हम्म। ठीक है, अब एक तरह से यही चीज लेके ये चल रहा है, इसने बाकी चीजों को छोड़ दिया कि मानव कल्याण या आपका दूसरी चीज महिलाओं का सम्मान, है हाँ, ना। आर्थिक असमानता में तो बहुत सारी चीजें हो जाती है ना, हाँ, हाँ, है ना। या कह लो कि जो वेतन होता है उसमें कमी लाना, मतलब जो अलग अलग वेतन हो जाता है ज्यादा, और कई फिर सारी चीजें हो जाती हैं। इसने इसने जो देखा ना तुमने कि आर्थिक असमानता में कमी सुनिश्चित करने के लिए उच्चतर हम्म, आर्थिक समृद्धि आवश्यक है, केवल हम्म, आर्थिक। इसने ये नहीं कहा कि सोशल, है ना, हम्म, सामाजिक हम्म, स्तर पर भी समानता होनी चाहिए।
और तुम्हारे की बहुत सारी न्याय में भी समानता होनी चाहिए, जस्टिस होना चाहिए। तो ये ही चीजें हैं इसमें। और तो फिर इसमें एक चीज और ध्यान दो, इसमें ये है कि इसमें लिखा है कि आर्थिक असमानता में कमी सुनिश्चित करने के लिए उच्चतर आर्थिक समृद्धि, हाँ, आर्थिक उच्चतर। समृद्धि नहीं, हाँ। आपकी उच्चतर चाहिए। हम्म। अगर उच्चतर आर्थिक समृद्धि आ भी जाएगी तो इसे जरूरी नहीं है कि असमानता खत्म हो जाए। हो सकता है कि कुछ लोग बहुत ज्यादा अमीर हो जाएं, कुछ कम गरीब हो जाएं। भाई आर्थिक समृद्धि तो बहुत ज्यादा है, जीडीपी तो बहुत ज्यादा हाई है, लेकिन जीडीपी का जो वितरण है वही बराबर नहीं है, है ना। पर्यावरण का निम्नीकरण कभी कभी आर्थिक समृद्धि का ही परिणाम होता है। हाँ, कभी कभी। इसमें जो सबसे हाँ, महत्वपूर्ण पॉइंट है ना, वो अब कभी इसमें ये कभी है। बोल दिया, कभी कभी का मतलब है कभी होता है और कभी नहीं होता हाँ, है ना। कभी कभी नहीं, कभी कभी तो पॉजिटिव वन होती आर्थिक है वो। समृद्धि के चक्कर में पर्यावरण का निम्नीकरण हो जाता है। भाई कभी कभी नहीं होता है, अगर सही लोग सही तरीके से काम करें, है ना, तो नहीं भी होता है और हो भी जाता है। हाँ। फिर इस दूसरे वाले में स्कोप है होने हाँ। का भी और नहीं होने का भी। हम्म। पहली स्टेटमेंट में इसने जोड़ दिया कि उच्चतर आर्थिक समृद्धि ही अनिवार्य ठीक। है ना। तो पहली वाली स्टेटमेंट कहीं ना कहीं ज्यादा एक्सट्रीम दिखाई दे रही है। एक्सट्रीम है ही है, क्योंकि उच्चतर आर्थिक समृद्धि अनिवार्य, अनिवार्य कोई चीज नहीं होती। और फिर देखो ना, एक देश के तौर पर आपको हमेशा सिर्फ एक ही चीज को क्या है यहाँ पे, इसने स्कोप खत्म कर देता है हमें, नहीं, और हमें देखना है चीजें, सब लोगों को सारी जो चीजें हैं उनको एक साथ लेके चलना है ना, केवल इसमें एक एक फैक्टर दिया। फिर ये भी तो देखो ना आप, एक देश के तौर पर आप ये क्या है, हमेशा बनाए रखोगे आप? यूएसए दुनिया का सुपर पावर है, वहां भी अपसेट डाउन आते रहते हैं इकोनॉमिक्स में। तो चीजें क्या, ये संभावना पूरी पूर्ण है कि ऐसे ही चीजें रहेंगी? नहीं, कभी मंदी भी आएगी, कभी तेजी भी आएगी। तो चीजें तो वो होंगी ना। इसलिए इसका दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल ही, ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए उसका ऑप्शन है, मतलब कि आपका बी।